श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति। वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबोधातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वमहं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Sansar Sindhu Tarane Hidayam Jadisha Sankirtanamrita Rase Ramate Manose Premam Bodho Viharani Jadi Chitta Viti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Sansar Sindhu Tvarani Hidayam Jadisan Sankirtanamrita Rase Ramate Manose Premam Budho Viharani Jadi Chitta Viti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada परमहंस जगत गुरु जी ने बताया गुरु वैष्णव का कृपा बिना ये संसार सागर पार करके जाना बड़ा मुश्किल है। बिना गुरु वैष्णव कृपा कोई भी भवसागर पार करके नहीं जा सकता, क्योंकि भगवत कृपा गुरु वैष्णव का माध्यम हमारा सामने पहुंचती है। गुरु वैष्णव का कृपा मतलब भगवान का कृपा। प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर आपने गुरु वैष्णव का कृपा मिल गई आपको तो यूँ समझो कि ये भगवत कृपा ही है, क्योंकि भगवत कृपा गुरु वैष्णव का माध्यम इस जगत में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं आते। जिसका जिंदगी में गुरु वैष्णव कृपा मिला है, शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा मिला है, इसका लक्षण है वो जरूर नाम संकीर्तन हरि कथा में इसका लगन लगेगा, इसका लगन लगेगा। नहीं लग रहा है तो कृपा नहीं हुआ। आदमी सोचता है कि गुरु वैष्णव कृपा लेने का क्या जरूरत है, ऐसे हम पार हो जाएंगे, ऐसा सोचता है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, जब तक कोई आदमी श्री गुरु चरण का आश्रय लेने का नहीं सोच रहा है, लेकिन मंदिर में आता है, परिक्रमा करता है, थोड़ा डोनेशन भी देता है, चरण भी तो पाता है, ऐसे हैबिचुएटेड करता है, लेकिन बहुत दिन हो गया ये सभी करता है, हरि कथा भी थोड़ा सुनता है, कीर्तन भी, लेकिन गुरुचरण में आश्रय लेने का ये सोच नहीं रहा है अभी तक। बहुत लंबा दिन हो गया, फिर भी अभी तक ये गुरुचरण आश्रय लेने का नहीं सोच रहा है। जीव गोस्वामी जी ने बताया, जरूर दाल में कुछ काला है, ये हो ही नहीं सकता। जिसका अंदर में वास्तविक श्रद्धा पैदा हुई वो गुरुचरण आश्रय लेने का सोचेगा ही सोचेगा, बिना सोचे नहीं रह सकता कि आत्म मंगल के लिए कैसे हम बचेंगे, कौन बचाएगा मेरे को। सबसे पहला ये क्वेश्चन है। इसलिए गुरु वैष्णव चरण में सहारा लेने का नहीं सोच रहा है, लेकिन बहुत दिनों से कथा भी सुनता है, कीर्तन भी, सभी कर रहा है, सभी कर रहा है, मंदिर में आता है, परिक्रमा करता है, सब ड्रामा। वास्तविक श्रद्धा इसका अंदर में पैदा नहीं हुई। वास्तविक श्रद्धा होने के साथ साथ सारे धीरे धीरे आगे चलेगा।
आदौ सद्या ततः साधुसंगो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति साध ततो निष्ठा रुचिस्तथा इत्यादि करके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। श्रद्धा दो किस्म का है, एक है लौकिकी श्रद्धा, एक है तात्विक श्रद्धा व शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का उतना कुछ है नहीं, फिर भी है। लौकिक श्रद्धा मतलब अपना पोता है, दादी माँ को देख के तुलसी परिक्रमा भी लगाता है, पानी भी देता है, सब कुछ। ये हैबिचुएटेड हो गया। ये बच्चा बचपन से ये पानी देना, परिक्रमा करना, ये सब हैबिचुएटेड हो गया, इसका हैबिट हो गया। ये मठ में आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक इनके अंदर में शास्त्रीय श्रद्धा का पैदा ना हो, तब तक इसका कोई भी गारंटी नहीं, एनी टाइम कैन गो अवे। लौकिक श्रद्धा मतलब देख के धीरे धीरे दादी माँ ये कर रहा है, देख के सीखा। एक उदाहरण दे दे, बड़ा मजा लगेगा। परम पूज्य संत गोसाई महाराज जी, आप सुने होंगे, उनके नाम प्रभुपाद जी का पार्षद। इन्होंने एकादशी का दिन, एकादशी का पहला दिन हरि कथा बोल रहा है ये, और बाकी कह रहे हैं कि एकादशी में पंचशस्व नहीं खाना मना है, रोटी चावल कुछ नहीं, गेहूं बार्ली कुछ नहीं, सिर्फ फल मूल पाना है, नहीं तो अपराध होता है, पाप होता है। एकादशी पालन करना जरूरी है। अब दादी माँ का साथ पोता आया था, पोता सुना महाराज जी का बात। एकादशी का दिन, अब तो हमारा लिए एकादशी बच्चा के लिए थोड़ी है, उसका स्कूल है, स्कूल का लिए टिफिन सब बना रहा है, बना के उसका अंदर में डाल रहा है। बच्चा बोल रहा है, दादी माँ क्या हो गया, आप रोटी दे दो, आज तो एकादशी है, एकादशी का दिन तो पालन करना है ना, महाराज जी बोला। तो दादी माँ ने चिल्लाया, अरे चुप हो जा, मठ का बात मठ में रह, मठ का बात मठ में, घर का बात घर में, घर का बात मठ में, ये हो ही नहीं सकता, मठ का बात घर में हो ही नहीं सकता। ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास को लेके वो बुढ़िया श्रील संत गोसाई महाराज का कथा सुनते जाते थे। अब सोचो क्या श्रद्धा है। एक नादान बच्चा का भी होश आया कि दादी माँ एकादशी का दिन तो चावल नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, महाराज जी ने बोला है, फल मूल खाना है। अरे चुप हो जा, हो गया। ऐसा श्रद्धा बच्चा का अंदर में लौकिक श्रद्धा पैदा हो, वो भी अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली अगर तात्विक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा अगर पैदा ना हुए, तब तक इसका अंदर में स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है, कभी भी गारंटी नहीं। लौकिक श्रद्धा करते करते कभी माया का कुछ हो गया, कुछ देखा, बस उसका बाद जा सकता है। लेकिन जो इसका अंदर में तात्विक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा उजागर हो गया, उसको हटाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ होगा, अगर अपराध कर दिया तो होगा, अपराध करके भागेगा, अपराध करने के बाद भागेगा, हमारा करने का कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसे जाना संभव नहीं। और जिनका अंदर में शास्त्रीय श्रद्धा, तात्विक श्रद्धा पैदा हुआ, वो अपराध भी करना नहीं चाहता। अपराध भी करना ऐसा होता है कभी। पोपात का समय में बड़ा शास्त्रीय ज्ञान है, बहुत सारे, इतना ज्ञान, बाप रे।
लेकिन सारे ज्ञान साबित हो गया बेकार। प्रभुपाद को छोड़ के चला गया। प्रभुपाद अफसोस का साथ कह रहे हैं, प्रभुपाद अफसोस का साथ कह रहे हैं, दोष मेरा है, दोष मेरा ही है, मैं भक्ति क्या चीज है इनको सिखा नहीं पाए। दोष तो मेरा है, शायद मेरा आचरण में भी कुछ कमी हो सकता। मेरे को छोड़ के कितना कीर्तन किया शरणागति कल्याण कल्पतरु का। ए महाराज कितना हरिकथा सुना, कितना प्रवचन दिया, क्या हो गया, क्या हो गया? प्रभुपाद को छोड़ के चला गया। सिर्फ छोड़ के चला गया नहीं, प्रभुपाद का विरुद्ध में, गौरी मठ का विरुद्ध में और सिद्धांतों वाणी आज सब प्रचार करना शुरू कर, अपना आचरण में, बिहेवियर में, सब कुछ। तो अपराध, प्रभुपाद कहते थे हम लोग बद्ध जीव है, गुरु अनुगत्य में आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अपराध अगर कर डाला तो पतन का संभावना है। जीवन मुक्त ओपी पुनर्बंधनम जानती सकर्म भी। जीवन मुक्त पुरुष हो गया, फिर भी कर्मफल अगर खराब हो गया भगवत चरण में, वैष्णव चरण में, अब फिर संसार वासना हो सकता, कुछ करने का है नहीं। अपराध ऐसा चीज है, चाहे श्री चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, शंकर भगवान सुलोपानी समो, सुलोपानी भगवान शंकर जैसा, वो भी अगर कुछ अपराध करे तो उसका भी भोगना पड़ेगा। शंकर भगवान तो अपराध नहीं करेगा, क्या अपराध, फिर भी ये प्रमाण दिया। हम लोग काल चर्चा करते हुए आदि लीला का 6ठ परिच्छेद में ये चर्चा किया, चैतन्य गोसाई अद्वैत आचार्य जी को मानते थे गुरु जैसा, गुरु जैसा। क्यों? श्रीमन महाप्रभु लीला किया श्रील ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेने का, और श्रील अद्वैत गोसाई लीला किया माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लेना। सो नेचुरली ये गुरु भाई हो गया, गुरु हो गया, अद्वैत गोसाई गुरुवर्ग हो गया ना। इसलिए भगवान स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं, स्वयं भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं। चैतन्य गोसाई के आचार्य जो करे प्रभु ज्ञान, आपना के करें तार दास अभिमान, आपने को दास मानता है। इसी अपराकित अभिमान लेकर आनंद से उछल पड़ते हैं, सही अभिमान सुखे अपना पसरे, अपने को भूल जाते हैं। इतना आनंद है, मैं प्रभु का दास हूं। कृष्णदास हो जीवे उपदेश करे, हर जीवों को जो भी मिलता है उसको उपदेश करता है। कृष्णदास हो जाओ, कृष्ण भगवान का दास हो जाओ, सेवा करो, उसी में भलाई है, मंगल है। कृष्णदास अभिमान, इसमें जो आनंद का सिंधु है, करोड़ों ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। कृष्णदास अभिमान, कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कृष्णदास अभिमान का अंदर में जो आनंद सिंधु है, करोड़ों ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। गोस्पत, गोमाता का जो खुड़ है, खुड़ के द्वारा
एक नरम माटी में एक गड्ढा हो गया छोटा सा, उसमें पानी भर गया, तो उसको पार होने में क्या है? गुस्पदायते। भक्त लोग सारे के सारे मुसीबत को हटा के भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भगवत भजन छोड़ता नहीं। ये प्रभुपाद का भी आदेश है, किसी भी हालत से भगवत भजन छोड़ना, किसी परिस्थिति में। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। नित्यानंद प्रभु का बारे में भी हमने बताया था। बलराम बड़े भाई होने के नाते कृष्णों का साथ संबंध ऐसा है, वात्सल्य रस तो जरूर आएगा। बड़े भाई छोटे भाई के लिए तो वात्सल्य आएगा ही। मतलब गुरु बदलाव हुआ, कृष्ण का गुरु बड़े भाई। और इसका बाद भगवान का साथ ब्रजभूमि में ग्वाल वाल का साथ कृष्ण बलराम सब एक साथ खेलते हैं। तो एक साथ खेलने का मतलब क्या है? शक्कर रस है, प्रमाण भी दिया है। कभी कभी खेलते खेलते सखाओं का गोदी में अपना सर रखकर विश्राम किया। कभी बलदाव जी महाराज जी को विश्राम करवा देते हैं, आप ही विश्राम करो। कभी कृष्ण उसका पादों संमान करते, पादों संमान। सखरस है, वात्सल्य रस, एट द सेम टाइम जो मेन रस है, जिसके लिए बलदाव जी महाराज उछल पड़ते हैं आनंद से, ये दास्य रस है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सेवा के लिए हर वक्त वो व्यस्त है, इसलिए वो तो होगा ही, और क्या। इसलिए तीनों है। और महाराज दासो रस में इसका इतना आनंद है नित्यानंद बलराम का कि मत पूछो, मत पूछो, इतना आनंद। और बलदाव जी महाराज कहते थे, नित्यानंद हमारे भजिया लहो, हमारे किनिया लहो, भजो गौरो हरि। कृष्णदास अभिमान में जो आनंद सिंधु है, कभी कोई दास बने, सेवक बने तो उसको महसूस हो सकता है, उसका पहले नहीं। क्या गप करे, गप करके क्या फायदा है। करोड़ों ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद एक बूंद का बराबर भी नहीं है। मोई ये चैतन्य दास आर नित्यानंदो, मुई जे चैतन्य दास आर नित्यानंदो, दास भाव समन्वय अन्नत्व आनंद। हर वक्त कहते थे मैं चैतन्य का दास हूँ, और नित्यानंद बाबू तो कहते थे ही दास भाव। दास गोस्वामी जी भी ये प्रार्थना किया, हमारा राधा रानी का शक होना नहीं चाहिए, दासो रस में मैं दासी बनना चाहती हूँ। अभी तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसी अवस्था में है, रोती मंजिल हो जाए तो चाहती हूँ, आज दास गोस्वामी हो तो चाहता हूँ क्या करे। क्योंकि एक स्वरूप में ब्रजभूमि में ये तो श्री राधा गोविंद जुगल सरकार का सेवा में व्यस्त है ही है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी इसी शरीर में गौरंग महाप्रभु का नित्य सेवा करता है, तो ये कहाँ, तो वो तो करता ही है। इसीलिए चैतन्य दास नित्यानंदो दास भाव, दास ऐसा आनंद है, दास भाव समन्वय अन्नत्व आनंद।
परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय बसती, जो लक्ष्मी देवी का भगवान का हृदय में, छाती में निवास है। परम प्रेयसी लक्ष्मी देवी जिनके भगवान के हृदय में बसती, ये भी चाहती हैं दासो दासी होना। दास दासो सुख मागे कोरिया मिनोती, बड़ा गिर गिराकर प्रार्थना कर रही है, मेरे को दासी बना लो। ते हूँ दासो सुख मांगे कोरिया मिनोती। दासो भावे आनंदो पारिषद गण, जितना सारे पारिषद है सब भगवान का दासो भाव में है। खेल रहा है ठीक ही है, लेकिन बेसिकली दासो रस है, चाहता है कि भगवान को आनंद दे। दासो भावे आनंदित पारिषद गण, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, भवो शंकर भगवान, नारद आदि सुख सनातन, सारे के सारे दास बनना चाहता है। विधि भवो नारद आदि सुख सनातन सारे चाहता है। ये जो सनातन है ये कौन है, ये प्रश्न आएगा। सुख, ये सनंदन सनत कुमार सनातन जो है वो चतुस्सनकांड एक का नाम लिया, बाकी विधि भवो नारद आदि सुख सनातन सब चाहता है कि भगवान का सेवा करे। सेवानंदो, भगवान में भगवान ने खुद भी, भगवान स्वयं इस बात का जिक्र किया। भगवान ने बोला, मेरा भक्तो अगर मैं चाहता हूँ सालोक को शास्त्रीय सामीप्यो सारूपैकत्यम ओपी उतो दीयमानम न गृणंती मत सेवनम जाना। हमें कुछ भी देना चाहता है, वो लेना नहीं चाहता। मेरा सेवा छोड़ के कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता मेरा सेवा से। नित्यानंदो अवधूत सबाते आगोल, ये तो अवधूत है। नित्यानंदो अवधूत सेवा में इतना उद्यम है, हर वक़्त हर प्रचेष्टा भगवान का सेवा के लिए। नित्यानंद अवधूत सबाते आगोल, चैतन्य दास प्रेम होइला पागल। चैतन्य महाप्रभु का दास ऐसा अभिमान लेकर प्रेम के मारे पागल जैसा, पहले बताया दाहिना और बायां ऐसे हिलते हैं प्रेम से। चैतन्य दासो प्रेम होइला पागल, प्रेम के मारे हिलते हैं इधर उधर, हर वक्त हिलते हैं। भगवान का दास स्वभाव, उसका अंदर में जो प्रेम लेकर ये पागल बन जाती है, प्रेम में होइला पागल। श्रीवास हरिदास, श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंदो चंद्रशेखर भक्रेश्वर, ये सब पंडित लोग परम महत्व, ये सब भगवान का पार्षद है। इनके महिमा का बारे में क्या बताएं, परम महत्व। चैतन्य महाप्रभु का दासों में सवार उन्मत्त, चैतन्य महाप्रभु का दासो रस में सब पागल। ऐसा मापिक गाना गाता है, यही मतो गाए नाचे करे अट्टहास, हा 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 हा, ऐसा प्रेम के मारे। नित्यानंद महाप्रभु कह रहे हैं, नित्यानंदो व्यास पूजा करो, हा हा हा, हंसते हैं। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारा ये श्रीपाद
व्यास पूजा नहीं कर रहा है, ए व्यास पूजा करो। महाप्रभु बताया व्यास पूजा करो, माला दे दिया हाथ में, और पागल का वहाँ पे घूमते घूमते अट्टहास करते करते माला महाप्रभु का गले में चढ़ा दिया। माती क्या बात है, ये तो माला भैंसदेव को चढ़ाना था, वो चढ़ा दिया और हंसना शुरू कर दिया। ये सब प्रेम में मग। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, ये जो भक्तों लोग हैं ना नित्यानंद प्रभु का पार्षद, आप सोच भी नहीं सकते। लिखा है चैतन्य भागवत में, 10 दिन 12 दिन 15 दिन कोई खाना ही खाया नहीं, कोई खाना पीना खूब कुछ नहीं, महाप्रभु का साथ विराजते हैं, कभी पैर में चढ़ जाते हैं, वृक्षों का डाल तोड़ते हैं, बाप रे बाप रे, एक एक व्यक्ति का अंदर में न जाने कहाँ कहाँ से शक्ति आ गया, खाना पीना बंद। चैतन्य भागवत में आता है। चैतन्य दास से सबाय करय करय उन्मत्त, सबको को पागल बनाता है महाप्रभु का दास शो, सबको को पागल बनाता है महाप्रभु का दास। अब क्या करे, এই মতো গায় নাচে করে অট্টহাস্য, লোকে लोके उपदेशे हौ चैतन्य दास। अट्ट हंसता है, नृत्य करता है, गाना गाता है और लोगों को उपदेश देता है, श्री चैतन्य का दास हो जाओ, दास बन जाओ। इसी में आनंद है, अनंत आनंद का बाढ़ खोल जाएगा। चैतन्य गोसाई मोर करे गुरु ज्ञान, चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान। अद्वैत गोसाई सोचते हैं चैतन्य गोसाई मेरे को गुरु ज्ञान करता है। कोई कोई कहता है नित्यानंद प्रभु भी लिया है दीक्षा माधवेंद्र भोईबाद से। कोई कहता है अद्वैत गोसाई माधवेंद्र भोईबाद से लिया है, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति से लिया है। अब कौन है, तो भगवान, कोई बात नहीं। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, चैतन्य गोसाई मेरे को गुरु ज्ञान करता है। अद्वैत गोसाई कह रहे हैं तथापि मोर है दास अभिमान, फिर भी मेरा मन में ऐसा लगता है ये दास मैं दास हूं, ये अभिमान मेरा होता है। कृष्ण प्रेमेर यही एक अपूर्व प्रभाव, कृष्ण प्रेम का एक आश्चर्य प्रभाव है, कृष्ण प्रेम का एक अनोखा आश्चर्य प्रभाव है, जो गुरु समो लघु के कराय दास भाव। सब कोई को, चाहे गुरु क्यों ना हो, ये तो नाटक है, ये तो लीला है, गुरु समो लघु के कराय दास्यो भाव। हर वक्त दास्यो भाव करवाने में लग जाता है। इहार प्रमाण सुनो शास्त्र व्याख्या ने, महद अनुभव जाते सुदृढ़ प्रमाण। ये आर्षो वाक्य शब्दों प्रमाण सबसे ऊपर है। आर्षो वाक्य भी प्रमाण माना है जीव गोसाई पाद, बहुत सारे अनुमान प्रमाण आदि बहुत सारे, लेकिन शब्द प्रमाण सबसे ऊपर है। शब्द प्रमाण का जो वैल्यू है, कीमत है, वो सौतवाणी का ही बराबर है। ये जीव गोसाई पाद जी ने इस बात को स्वीकार की। शास्त्रों में प्रमाण आता है महद अनुभव जाते सुदृढ़ प्रमाण। अन्य का कथा दूसरे का बात कहा कहे,
ब्रज का अंदर में नंद महाराज जी, इनके सम्मुख कृष्ण का गुरु भला कौन है? ये तो पिताजी है, पिताजी है ना। अन्यर का कथा ब्रजे नंदो महाशय, तार सम गुरु कृष्ण आर क्यों नय, पिताजी है। शुद्ध वात्सल्य के कारण इनके अंदर में शुद्ध वात्सल्य है। शुद्ध वात्सल्य के कारण ईश्वर ज्ञान नहीं था। लाला कृष्ण को ईश्वर नहीं ज्ञान करते। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं था। ताहाके ही प्रेम कराए दासो अनुकार। इनके जो वही प्रेम है, ये तो वात्सल्य है, लेकिन विचार करके देखना, जो जीवन, यौवन, अर्थो, राज्य जो कुछ है, कृष्णों का आनंद के लिए, सेवा के लिए निछावर कर, तो दास ही है और क्या। इनको भी ये जो वात्सल्य प्रेम है तो वात्सल्य प्रेम, लेकिन गहरा विचार करे तो नंद महाराज कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दासो अनुकार तेहो रोती मांगे कृष्ण चरणे, ताहार मुखबानी ताहाते प्रणाम। इनके मुखों का वाणी है, ये भागवत जी महापुराण में आता है। उद्धव संदेश याद है ना, उद्धव संदेश का चर्चा हुआ था। तो यहाँ तेहो रोती मोती मांगे कृष्ण चरण, इनके ही स्वयं मुखारो बिंदु का वाणी प्रमाण है। उद्धव जी महाराज गया था मनाने के लिए, थोड़ा उसका दिल में जो कष्ट है, कन्हैया लाला चला गया। उन्होंने खुद बताया, सुनो उद्धव, सत्य कृष्ण अमार तो नय, ये बात तो सच्चा है, ये कृष्ण मेरा बेटा है। सुनो उद्धव, ये बात सच्चा है, पक्का है, कृष्ण मेरा तनय है, बेटा। अगर तुम कहना चाहते हो, अगर तुम कहना चाहते हो कि कृष्ण ईश्वर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुनो उद्धव, सत्य कृष्णो अमर तनय, ये छोड़कर मैं जानना नहीं चाहता, मेरा बेटा है कृष्ण। ओ ठीक है, तेहो ईश्वर, वो ईश्वर है, वो साक्षात ईश्वर है, ऐसा अगर तुम प्रमाण करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तेहो ईश्वर है न यदि तुम्हार मने लय, ठीक है, फिर भी एक कृष्ण अगर परमेश्वर है, इनके चरण में मनोवृत्ति रहे, क्या खराबी है। तेहो ईश्वर है न यदि तुम्हार मने लय, तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति। सुनो उद्धव, सत्य कृष्ण अमार तनय, तेहो ईश्वर है न यदि तुम्हार मने लय, तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति। तुम्हार ईश्वर कृष्ण होग मोर मति। उद्धव प्रमाण करना चाहा नंद महाराज जी का सामने, ये आपका बेटा नहीं है, ये ईश्वर है। ये आपका बेटा नहीं है, साक्षात ईश्वर है। ठीक है उद्धव, तू अगर चाहता है कि ये साबित करने के लिए चाहता है कि कृष्ण परमेश्वर है, तो ठीक है, कौन सी बड़ा बात है। तेरा जो ईश्वर है वो कृष्ण, ठीक है, इन्हीं के चरण में मेरा लगन लगे रहे,
और क्या चाहिए। भागवत जी महापुराण में प्रमाण आता है, मनसो वृत्तयो न सु कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः वाचो अभिधायिनीर नाम्याम कायः तत्प्रभवनादिषु कर्मभिर ब्रह्ममानानं यत्रो क्वापीश्वरेच्छया मंगलोच्चरितैर्दानैर्रतिर्न कृष्णे कृष्ण ईश्वरे। नंदो कहता है, उद्धव, हम लोग का जो मानस वृत्ति है, श्री कृष्ण पादाम्बुजों को आश्रय करके रहे, क्योंकि वो छोड़ के हमारा कोई सपोर्ट है नहीं। चाहे हमारा बच्चा लाला हो, आ तेरा जो भावना है ईश्वर है, जो भी है सो भी है, जो है सो है। हम लोग का जो बाक को शकल, इनके जो नाम, हमारा हम लोग का बाक, हम लोग के जो वचन सब कुछ कृष्णों का कीर्तन करते रहे, हम लोग का शरीर इनके अभिवादन में युक्त रहे, कर्म फलानुसार अपना अपना कर्म फल अनुसार ईश्वर की इच्छा में जिस किसी अवस्था में हम पहुँचे कोई परवाह नहीं है। जो दानादि शुभानुष्ठान के द्वारा परम पुरुष कृष्ण में हम लोग का रतिमति वृद्धि हो जाए, कोई बात ना है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन कोई भी हो, कृष्ण चरण में मन रखे। उद्धव जी महाराज जब नंद महाराज जी को तर्क उठाए, तर्क दिए, क्या आप इसको बेटा मानते हो, लेकिन ईश्वर है। नंद बाबा रोते हुए बोला, उद्धव, हमने सोचा कि तू बड़ा बुद्धिमान है, तू कह रहे हैं माँ रोने धोने का दरकार नहीं, रोना धोना बंद करो, आप लोग इसको याद करो, ये साक्षात ईश्वर है, करने से सारे समस्या का समाधान निकालेगा। रोना बंद करो, ये साक्षात ईश्वर है। बेटा खो गया है मेरा जिंदगी से, बेटा खो गया है मेरा गुद्दी से, तू कह रहे हैं कि ये बेटा नहीं है, ईश्वर है। हमने सोचा कि तू बड़ा बुद्धिमान है, आज तो तू निकला बड़ा निकम्मा निर्बोध। क्यों? इतना दिनों से मेरा ये जो कष्ट है, इतना दिनों से मैं जो कष्ट सहन करते रहे, इसका पीछे एक ही कारण था, मेरा बेटा खो गया। तू कहना चाहता है कि ये बेटा नहीं है आपका ईश्वर, तो मैंने अपना बेटा को भी खोया और ईश्वर को भी खोया, तो ये कितना कष्ट हो सकता बता। एक तो तू समझाने का कोशिश की, इसमें क्या प्रमाण होगा? मैंने अपना बेटा को भी खोया है और अपना ईश्वर को भी खोया है। हाँ भगवान, इतना तेरा बुद्धि है उद्धव। श्रीदाम आदि ब्रजे जतो सखार निचय, जितना सारे सखा है वृंदावन का अंदर में, ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सखोमय। ये लोग का अंदर में कभी भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। भगवान ने इसी चैतन्य ज्योति में बता दिया, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं समर्पित। ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है प्रेम, ऐश्वर्य के द्वारा प्रीति शिथिल हो जाता है। इसीलिए ब्रजमंडल का अंदर में ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहाँ कोई कृष्ण को
ये जो सखा बोल के प्यार करते हुए और इसका अंदर में ऐश्वर्य भाव है, अरे ये तो भगवान है, ऐसा भाव नहीं है। श्रीदाम आदि ब्रजे जो तो सखार निचय ऐश्वर्य ज्ञानहीन, इन सबों का अंदर में कोई ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, केवल सक्षरसमय, केवल मात्र सक्षरसमय, ऐश्वर्य जानता नहीं। गुरुजी कहते थे चैतन्य चरितामृत का बात ही उठाकर, ब्रजवासीर स्वाभाविक प्रीति कृष्णपति, कृष्णरो स्वाभाविक पति ब्रजवासी पति, मतलब कृष्णों का अंदर में ब्रजवासियों का लिए अंतर से प्यार है, रोका नहीं जाए। और ब्रजवासी का अंदर में कृष्ण के लिए इतना प्यार है, इतना प्यार है, वो नेचुरल स्वाभाविक। और कृष्ण का अंदर में भी ब्रजवासी के लिए प्यार है आपस में, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, इतना प्यार है, इतना प्यार है, वहां ऐश्वर्य ज्ञान ठहरना संभव नहीं। ये दो एक मिसाल दे दे आपको समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो आम का पेड़ में चढ़ गया सखा, वो कैसे चढ़ा, बोले कोई तो झीना फीना कुछ नहीं है, कैसे चढ़े। बोले तू कृष्णो तू एक काम कर, तू ऐसा हो जा और तेरा ऊपर मैं चढ़ेंगे और उसका ऊपर वो चढ़ेंगे, उसका ऊपर वो चढ़ेंगे, ऐसा करके हम सीढ़ी बना लेंगे झीना, और जाके आम को पाड़ के खाया, वाह बहुत मीठा है। एक सखा ने खाया, श्रीराम सुदाम खा के बोला बड़ा मीठा है, वो नीचे वाले को दिया, तू थोड़ा खा ले, देख मीठा है ना, हाँ मीठा तो है ही है। इसका नीचे इनको दिया, भाई 4-5 झीना नीचे आके कृष्ण को अपना झूठन खिलाया। कृष्ण देख तो कितना मीठा है, अरे बड़ा जबरदस्त मीठा है, कोई बात नहीं। तो कृष्ण ये लोगों का झूठन खाता है, कहा करे। ईश्वर ज्ञान अगर होता तो कभी ऐसा नहीं करते। ईश्वर को कोई झूठा देता है क्या? अगर ईश्वर ज्ञान होता कभी नहीं ऐसा करते। गोपियों का भाव देखो, गोपियों का भाव देखो, क्या बात है। जब भी देखो ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान होता तो ऐसा खेला करना, वृंदावन का अंदर में मजा करना संभव नहीं होता। अरे ईश्वर, ऐसा डट जाओगे। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीतो, ऐसा हो जाता। भगवान श्री कृष्ण का साथ इन लोगों का मजा आता है, हर वक्त खेलते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। सबके पीछे एक ही कारण है, चाहे सखा हो, सखी हो, चाहे पिता माता हो, भाई बंधु हो, मकसद एक ही है, कैसे कृष्ण को परिपूर्ण आनंद दिया जाए। ये छोड़कर दूसरा कोई वजह नहीं हो सकता, दूसरा कोई कारण नहीं। कारण एक ही है, और आनंद देना। जब भगवान श्री कृष्ण का बारे में गोपियों का भाव सुनो, गोपी गीता में, गोपी गीता में ऐसा आता नहीं। हम सोचते हैं कि गोपियों का अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है, हैं? हम तो यही सोचते हैं ना। लेकिन राधा रानी जितना सारे ज्ञान विज्ञान है, कुछ भी है जगत में, सारे तमाम श्रीमती राधा रानी के चरण से। और वो राधा रानी कहती है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, वृंदावन का ग्वारिणी,
मथुरा में कृष्ण अगर जाए तो वहाँ ठीक है, चला गया। वहाँ वो लोग जानती है कैसे सेवा किया जाए। अगर तत्वज्ञान बिल्कुल नहीं है तो कैसे ऐसे गोपी गीत में ऐसे गाना आता है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मधिक। अरे अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक कैसे बता दिए? गोपियों का अंदर में तत्वज्ञान नहीं है। गोपियों गोपियों का अंदर में अगर तत्वज्ञान नहीं है तो कैसे ऐसा सीक्रेट तत्व बता दे? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिलो देहि नाम अंतरात्मा। गोपियों कह रही है श्योरली आप गोपी का लड़का नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, यशोदा गोपी का लड़का आपका ऐसा प्रचार है, लेकिन वास्तविक रूप से आपका परिचय अलग है। अब आप हर जीवों का अंदर में परमात्मा का रूप में विराजमान हो, हर कोई का अंदर में। You are residing inside the heart of everybody as Paramatma. Surely you are not, this is not your identity, that you are the son of Jasodama. गोपियों का ये कहना है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिलो देहि नाम अंतरात्मदेव। लेकिन गोपियों का वास्तविक रूप में देखो, ये तत्वज्ञान छुपा हुआ है। गोपियों का अंदर में तत्वज्ञान छुपा हुआ है, ये प्रकाशित नहीं है। लाइक ए सीट, तत्वज्ञान इज देयर, sometime coming up ठक for fraction of second. तत्वज्ञान अगर रहे, they cannot love भगवान। तत्वज्ञान अगर रह जाए तो उसमें वैभव ज्ञान आ जाएगा, ऐश्वर्य ज्ञान आ जाएगा। अरे कृष्ण भगवान है, होगा नहीं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीतो। गोपियों का अंदर में जरूर तत्वज्ञान है, क्योंकि गोपियों से ही तत्वज्ञान आया है। फिर भी ये ब्रजमंडल का अंदर में जो लीला है, इसमें विशेष ये है, तत्वज्ञान रहते हुए भी नहीं रहने का बराबर है। तत्वज्ञान हैव at the same time no तत्वज्ञान, it is almost equal to not staying, because तत्वज्ञान not to flourish and Krishna staying and not saying same thing। तत्वज्ञान रहने से ऐश्वर्य ज्ञान आएगा, और ऐसा जाने कि कृष्ण मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है, असंभव है। सीधामादि ब्रजे यतो सखार निचय ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सक्षम है। चाहे सखा हो, सखी हो, कोई भी हो, हर वक्त अंदर में एक ही भाव है। ऐश्वर्य ज्ञान कुछ नहीं। ये लोगों ने देखा, they have seen practically how Krishna all fire took. Krishna took fire, Davanal. How कैसे ये लोग अगासुर बकासुर का चक्कर से बचा है। All they knows. Brajavasi is practically seen how the small boy was saved when Putana took away to kill him. But still, यशोदा माँ देख रहे हैं कि गोपाल का मुखों का अंदर में अनंत ब्रह्मांड। अरे राम राम, भूत आ गया कैसे मेरा बच्चा का, भूत, घोस्ट। ऐश्वर्य देखने का बावजूद ये लोग का ऐश्वर्य ज्ञान, ऐश्वर्य देख रहा है, देखने के बावजूद ऐश्वर्य ज्ञान नहीं हुआ है।
ऐश्वर्य कैनॉट टच देम। वृंदावन का अंदर में अनंत ऐश्वर्य है, जो वैकुंठ जगत का ऐश्वर्य इसका बराबर कुछ नहीं। वैकुंठ जगत का जो ऐश्वर्य है, गोलोक वृंदावन का अंदर में जो ऐश्वर्य है, इसका बराबर नहीं, इतना ऐश्वर्य है। फिर भी माधुर्य से ढक्का, कवर्ड अप विथ माधुर्य, ऐश्वर्य दे ईच एंड एवरी स्टेप, फिर भी माधुर्य से ढका हुआ। यशोदा माँ इतना देखने का बावजूद मेरा लड़का का मुखमंडल में क्या घुस गया भाई, क्या देख रहा है सब? ईश्वर ये ज्ञान नहीं आ रहा। सीधामादि बोझे जतो सखार निचय, ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सक्षमय। कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण, जब दोनों पार्टी में खेला होता है, उसमें कोई पन रहता है, तो तुम अगर हार जाओगे मेरे को गद्दी में लोगे, मैं कांधी में, और हम लोग, हमारा पार्टी हार जाएगा, तुम लेगा। भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे हारने का, और सीधाम सुदाम सब कोई को कांध में बैठा कर जा रहा है, और सीधाम अपना जो टो है उस देख के कृष्ण का वक्षस्थल में ऐसा खेल रहा है, चल 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 आगे चल, ले चल मेरे को, तू हार गया। इतना प्रेम है। कृष्णों का साथ लड़ाई होता है, कृष्णों का साथ सखाओं का लड़ाई होता है, लड़ाई होता है। इधर कृष्णों का चढ़ता है, और अगर कृष्ण हार गया तो सखाओं का कहना था, तू कौन है रे, तू है कौन, तू तो ग्वाल बाल है, हम लोग भी ग्वाल बाल है, तुम्हें हमें समो, तुम्हें क्यों बड़ो। गुरु जी कहते थे, सखा ग्वाल बाल ये लोग कहते थे, तू कहाँ का है रे, तू तो हमारा बराबर ही है, यू आर सेम लाइक मी, यू आर कवर्ड बॉयज, आई एम कवर्ड बॉयज, व्हाट स्पेशलिटी विथ यू, ऐसा कहते थे। क्या विशेष है, कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण, तारा दास्य भावे करे चरण सेवन, ये दास्य भाव लेके चरण सेवा करता है। भागवत जी महापुराण में आता है प्रमाण, पादो संवाहनम चक्रुहु केचित तस्सो महात्मनः अपरे हतो पापना मनो व्याजनई समबीजयन। कृष्ण शयन करने से कोई सखा इनका पैर दबा देते थे, और कोई व्यक्ति विशुद्ध सख्य भाव लेकर कुछ पत्ता लाया, कुछ स्पेशल पत्ता है, हुगला पत्ता है, फिर आपका पलास पत्ता है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्ता है, पत्ता को लेके कृष्ण को यूजिंग एट हैंड फैन, बिग बिग लीफ अवेलेबल इन द जंगल एंड पादो संवाहनम चक्रुहु केचित तस्सु महात्मनः अपरे हतो पापमनो व्याजनई समबीजयन। एक पत्ता लेकर, हुगला पत्ता या कुछ भी लेकर, कोचू पत्ता भी है, आप जानते नहीं हो, कोचू पत्ता, ये लेकर ऐसा करके हवा दे। He is collecting this pata for my sitting sometime. What is there? Big pata, kochu pata, at the bank growing, big big pata, leaf here. Pado sangvahanam chakruhu kechit tasso mahatmanaha
अपरे हतो पाप मानो बैजो नहीं समबीज है। आह, व्हाट एक्सीलेंट लीला। कृष्णेर प्रेयसी बुझे जतो गोपीगण, जितना सारे प्रेयसी है कृष्णों का, गोपियों, जितना सारे गोपियों हैं, राधा रानी भी हैं, जार पदधूलि करे उद्धव प्रार्थन। उद्धव जी महाराज हर वक्त मांगते हैं कब मेरे को ब्रजमंडल का गोपियों का चरण धूलि मेरा सर पर हो जाए। उद्धव जी महाराज प्रार्थना करते रहते हैं कब मिल जाए। जानते हो, आशा मोह चरण रेणु, ऐसा करके प्रार्थना कब मिलेगी चरण धूलि। आशा मोह चरण रेणु जूसा महोत्सव वृंदावने किमपि गुलम लताओ सुधीन जा दुस्तज सज्जन माज्य पतंच हित्वा भेजु मुकुंद पदवीन सुतवीर विमिता। कृष्णेर प्रेयसी बोझे जत गोपीगण, गोपियों का चरण धूल उद्धव प्रार्थना करते हैं, एक धूली दे दो, एक धूली। जा सबर ऊपरे कृष्णेर प्रिय नहीं है। जिन गोपियों को छोड़कर कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं जानते, इतना प्रिय है। ये सारे के सारे गोपियों सब अपने को दासी अभिमान करता है। भागवत जी महापुराण में आता है, मैंने गोपी गीता से बताया ना, गोपी गीता से बताया, पहले हमने गोपी गीता से बताया, न खलु गोपिका नंदनो भवान, ये बताया, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मधिक। कितना सुंदर। आइया उसी गोपी गीता में गोपियों का कहना है, गोपियों, those gopis speaking their own feeling, unmindfully, shouting, searching Krishna. ये गोपी गीता का अंदर में ही है। ये गोपियों का कहना क्या है, भले हम लोग दासी, ब्रज जनार्तिहन वीरजो सीताम निजो निज जनस्मयो ध्वंसनो स्मितो भज सखे भवद किंकरिस्मनो जलरुहाननम चारुदर्शयो। यहाँ एकदम खुल्लाम खुल्ला बता दी, बजो जनार्तिहन वीर जो सीताम निज जनस्मयो ध्वंस न स्मितो भज सखे भवत किंकरिस्मनो जलरुहाननम चारुदर्शयो। भजो जनार्तिहन ब्रज जनार्तिहन वीरजो सीताम निज जनस्मयो ध्वंस नो स्मितो भज सखे भवत किंकरिस्मनो जलरुहाननम चारुदर्शयो। यहाँ गोपियों का कहना है, हे ब्रजभूमि का दुख नाशकारी महा, आप तो ब्रजभूमि का, ब्रजवासियों का जितना सारे कष्ट है, चाहे अगासुर आया, बकासुर आया, पूतना आया है, दावानल पैदा हुआ है, कालिया पानी का अंदर में पैदा हुआ कालियोराद में, तो हर वक्त यू वांटेड टू सेव ब्रजवासी। कोई भी कष्ट आ पहुंचे ब्रजवासियों का जिंदगी में, कोई भी कष्ट आ पहुंचे, आप हर वक्त हम लोग ब्रजवासियों को बताया। अगासुर बकासुर पुतना तीनावर्तो अगासुर सब कुछ आप ही ने तो बताया था ना। और इष्टासुर प्रलम्बासुर सब
आप ही तो बचाए। अपोलो मसूर के बारे में बलदाव जी एक ही है, तो भगवान बलराम। तो ये लोग कहते थे, गोपियों का कहना है, ब्रजजनार्तिहन वीरजो सीताम निज जनस्मयो ध्वंसनो स्मितो भज सखे भवद किंकरीस्मनु जलरुहाननम चारुदर्शयो। आहा, ब्रजवासियों का दुख नाश करने में आप हर वक्त उपस्थित होते हो। हे जोशित गणों का अंदर में परम नायक गोपियों का नायक है, आप खुद नायक है। ब्रजो जोशित ब्रजो गोपियों का नायक तो आप ही हो। हे अपना आदमी प्यारा कृष्णो, निज जन संदेह गर्व दूरकारी मंद हास्यमय। हे सखे, हम लोग आपका किंकर है, किंकरी। निज जन स्मयो संदेहो, स्मयो मतलब अभिमान है, लेकिन निज जन स्मयो, जरा सा भी आप लोगों का अंदर में जरा सा भी थोड़ा गर्व आ जाए, आप उसी को दूर करके आनंद देते हो। क्योंकि संशय संदेह गर्व इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। निज जनों का गर्व दूरकारी और हर वक्त मुस्कान देते हो, मीठा मुस्कान, स्माइलिंग ऑल द टाइम। हे सखे, हम लोग तो आपका नौकरानी है, किंकरी। क्यों ऐसा कष्ट देते हो? क्यों नहीं जंगल से निकालकर, यहाँ वहां से निकालकर हम लोग का पास आ जाओ, दर्शन दे दो, हम लोग के सामने आ जाओ। तासाम आविर आभूत सौड़ी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्वी साक्षात मनमद। गोपियों का ऐसा प्रार्थना, रोना धोना, अचानक कृष्ण सामने आ गया। कितना सुंदर गोपी, हम तो अब लोग आपका तो दासी। कृष्णेर प्रियसी बुझे যত গোপীগণ, যার পদধূলি উদ্ধব করে প্রার্থন, যা সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় नहीं आर, ताहारा आपना के करे दासी अभिमान। ये हमने बताया अभी। भागवत जी महापुराण में और भी प्रमाण आता है। ओपी बतो मधुपुरियाम आर्यपुत्रो अधुनास्ते स्मरसी सपित्त गेहानो सौम्य बंधुश्च गोपानो क्वचित ओपी सकथाम न किंकरीनम गृणीते भुजम अगरु सुगंध्यम मूर्धि अध्यास्वत कदानु। वह जब कृष्णो ब्रजभूमि छोड़कर मथुरा चला गया और उद्धव जी जब आए, ये भ्रमर गीता का अंदर में आता है। ओपी बतो मधुपुरियाम आर्यपुत्रो अधुनास्ते स्मरति सपितृगेहानो सौम्यो बंधुश्च गोपानो क्वचिदपि स कथाम न गोपी न किंकरीनाम गृणीते भुजम अगरु सुगंध्यम मूर्धि अधस्यात् कदानु। कृष्णो चला गया मथुरा, ठीक है,
ये भ्रमर गीता का अंदर में आता है। राधा रानी का विकार आ रही है और कह रही है आर्य पुत्रो और कृष्णो अभी तो मथुरा चला गया, मथुरा नगरी वहां विराजमान है। हे उद्धव, क्या कृष्णो कभी पिता माता का बारे में सोचते हैं क्या? रिमेंबर फादर एंड मदर और दे फॉरगेट एवरीथिंग। नंदो गिहो, ये जो पिता माता इनको सोचते हैं क्या? गोप बांधव, ये जो सखा है सब, सुदाम सुदाम वसुदाम, सखाओं का बारे में कभी सोचता है क्या? और हम लोग जो किंकरी है, हम लोग जो किंकरी है, इनके मन में कोई किंकरियों का लिए कुछ दो चार शब्दों आता है क्या? बोलता है, कुछ कहता है उद्धव? हम लोगों को याद करता है क्या? उसका अंदर में याददाश्त आता है क्या? अब हम लोग बिखर गए कृष्ण से और अपेक्षा कर रहे हैं कब ये अजानुलंबित भुजो जो अगुरु के द्वारा भूषित है, अगुरु के द्वारा भूषित है, कब हम लोग का माथे पे हाथ रख देगा? कब रख देगा? ये गोविंद, ये कृष्णो कब आएगा इधर? और इसका अगरु से भविष्योत सुगंधित और जितना सारे जीवरों से कब हम लोग का सर पर रख दे, इसी वास्ते हम लोग जी रहे। ओपी बतो मधुपुरियाम आर्यपुत्रो अधुनास्ते स्मरति सपितृज्ञानो सम्मो बंधुश्च गोपानो कचिदपि स कथाम न किंकरीणाम गृणीते भूजम अगरु सुगंध्यम मूर्धि अधस्यात् कदानु। कब दे देंगे हमारा? बड़ा विरह यंत्रणा, हर वक़्त कृष्ण नहीं है। गौड़ीय भजन का मतलब है सूर्य से अंत तक रोना, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ, यही भजन। यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, फिर आगे चल के काल चर्चा हो सकता। संसार सिंधु उत्तरणे हृदयम यदि सा संकीर्तनामृत रसे रमते मनुष्ये प्रेमां बुधौ विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य छंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य छंद चरणे कुरुतानुरागम। वालछकर की बात पतितानन पावन भो वैष्णव्यो नमः।